तो क्या आपको पता है कि जो हमारे फेवरेट आलू के चिप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को खेतों से लाया जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और सबसे पहले इन्हें धोया जाता है और उसके बाद एक मशीन इन आलूओं के छिलके उतार देती है और उसके बाद इन आलूओं को फिर से धोया जाता है और इसके बाद एक मशीन इन आलूओं के बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस कर देती है और उसके बाद इन स्लाइसिस को पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च खत्म हो जाए और इसके बाद इन स्लाइसिस को सुखाया जाता है और उन्हें तेल में फ्राई किया जाता है और इसके बाद फ्लेवर्स मिलाने के बाद इन चिप्स को सेम क्वांटिटी में पैकेट्स में भरकर और नाइट्रोजन गैस डालकर, जो कि हमेशा की तरह चिप्स से ज़्यादा ही होती है, इन पैकेट्स को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे बनते हैं हमारे फेवरेट आलू के चिप्स। तो क्या आपको पता है कि जो हमारी फेवरेट चॉकलेट है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले कोको बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और साफ किया जाता है। इसके बाद इन कोको बीन्स को ग्राइंड किया जाता है ताकि इनका पाउडर बन जाए और इसके बाद इस पाउडर में मिल्क और शुगर को ऐड किया जाता है क्योंकि जो कोको होता है वो कड़वा होता है तो उसे मीठा बनाया जाता है और उसके बाद ये जो पेस्ट बनता है इसको फिर से ग्राइंड किया जाता है और पाउडर बनाया जाता है और ऐसा 3 बार किया जाता है और हर बार कुछ ना कुछ नए इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं और उसके बाद जो पेस्ट बनता है उसे मोल्ड में डाल दिया जाता है और फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद जो चॉकलेट फ्रीज होकर आती है उसके ऊपर रैपर चढ़ाया जाता है और अब आपकी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है। तो कुछ ऐसे बनती है हमारी फेवरेट चॉकलेट। तो क्या आपको पता है कि जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर को बनाया जाता है क्योंकि पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और उसके बाद एक मशीन ये जो मिक्सचर होता है उसकी बिल्कुल सेम साइज़ की लीड्स बना देती है और उसके बाद इन लीड्स को ओवन में रखा जाता है ताकि वो बिल्कुल सख्त हो जाए और उसके बाद बारी आती है पेंसिल बनाने की। तो पेंसिल बनाने के लिए एक 10 mm की वुडन शीट्स में पेंसिल के साइज की नालियां बनाई जाती हैं और उसके बाद इन नालियों में ग्लू भरा जाता है। उसके बाद जो लीड्स हमने बनाई थी उनको इन जो नालियां हैं इनमें रख दिया जाता है और उसके बाद एक और लकड़ी की शीट से इसके ऊपर ढक दिया जाता है और सूखने के बाद एक मशीन इनको पेंसिल की साइज में काट देती है और उसके बाद कलर करने के बाद और स्टैंप लगने के बाद हमारी पेंसिल बिल्कुल तैयार है। तो कुछ ऐसे बनती है पेंसिल। तो क्या आपको पता है कि जो चीनी हम घरों में यूज़ करते हैं वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से लाया जाता है और इसके बाद गन्ने को काट कर कई बार धोया जाता है और उसके बाद इस गन्ने का जूस निकाला जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं। तो सबसे पहले इस जूस को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इस जूस को बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद ये रेडिश या फिर येलोइश कलर का होता है और अगर इसको जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है। लेकिन चीनी बनाने के लिए इस जूस में सुक्रोज नाम का एक सॉल्यूशन मिलाया जाता है और उसके बाद इस सॉल्यूशन को एक वॉशिंग मशीन जैसी मशीन में डाला जाता है जो इस सॉल्यूशन को काफ़ी तेज़ी से घुमाती है और इसके बाद चीनी के वाइट क्रिस्टल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे बनती है चीनी जो हम डेली यूज़ करते हैं। आपने बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक नॉर्मल ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में बेंड किया जाता है क्योंकि एक बेंड ग्लास सीधे ग्लास से ज़्यादा स्ट्रोंग होता है और उसके बाद 4 बेंड ग्लासेस को एक के ऊपर एक रखा जाता है और इनके बीच में एक PVB की शीट डाली जाती है हर ग्लास के बाद और इसके बाद 4 बेंड ग्लासेस और 3 PVB शीट से तैयार जो ग्लास होता है उसको टेप करके और प्लास्टिक शीट चढ़ा के इसके अंदर जितनी भी हवा होती है उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद इस मोटे से ग्लास को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही ग्लास कंटेनर से बाहर आता है हमारा बुलेट प्रूफ ग्लास बिल्कुल तैयार है। तो गाइज कुछ ऐसे बनता है बुलेट प्रूफ ग्लास। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।